देवभूमि की अंतिम देवी। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर बसा एक छोटा सा गांव था। भानुपुरी बादलों से ढका, सदियों पुराने पत्थरों से बना, हर घर जैसे समय की गिरफ्त में रुका हुआ था। इस गांव की पहचान थी एक प्राचीन मंदिर जहां कोई पूजा नहीं करता था। वह मंदिर नहीं, एक चेतावनी था। मंदिर के बाहर पत्थर की एक विशाल मूर्ति थी, एक देवी की जिसकी आंखें बंद थीं और मुद्रा स्थिर। गांव वाले उसे शिला देवी कहते थे, लेकिन एक नियम था, उस मूर्ति को कोई छू नहीं सकता। कहा जाता था कि जिसने भी छूने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। दिल्ली की एक पुरातत्वविद ईशानी मेहरा एक पुराने पांडुलिपि के संकेतों का पीछा करते हुए भानुपुरी पहुंची थी। वह पांडुलिपि में लिखे कुछ शब्दों से हैरान थी, जब अंतिम न्याय की बेला आए तब पत्थर रोएगा और देवी जागेगी। ईशानी को यकीन था कि यह शिला कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। गांव पहुंचते ही उसकी मुलाकात हुई महाराज शैलेंद्र से, गांव का मुखिया और मंदिर का रक्षक। उम्र 60 से ऊपर, गहरी आंखें और रहस्यमयी मौन। आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने बिना मुस्कुराए पूछा। इतिहास ढूंढने और शायद सत्य भी, ईशानी बोली। शैलेंद्र ने ठंडी सांस ली। यहाँ इतिहास सिर्फ दबाया गया है, उजागर नहीं किया जाता। ईशानी गांव के पुराने स्कूल में ठहरी। रात को उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई महिला किसी मंत्र की भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। दरवाजा खोलकर बाहर देखा, कोई नहीं, लेकिन मंदिर की दिशा में उसे लगा जैसे हल्की लाल रोशनी झपक रही हो। वो तुरंत वहां पहुंची। मंदिर बंद था, लेकिन मूर्ति की आंखें गीली थीं। उसने मोबाइल निकाला और तस्वीर लेने लगी। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गई। रात को देवी के पास मत आओ, एक बूढ़े साधु की आवाज थी। कौन है आप? ईशानी ने पूछा। मेरा नाम रुद्र है और मैं आया हूँ यह देखने कि तुम देवी को जगाओगी या मरोगी। अगले दिन गांव में अफवाह फैली। देवी हंसी थी। किसी ने मंदिर के पास एक लड़के को मृत देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां गायब। ईशानी ने महाराज से पूछताछ की तो वो भड़क उठे। तुम देवी को जगाने आई हो? मत भूलो, यह गांव कई 100 सालों से जिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुप हैं। ईशानी चुप नहीं रही। वो रुद्र साधु से मिली। रुद्र ने बताया कि देवी का नाम चंडिका था, एक योद्धा, एक देवी नहीं बल्कि एक मानव स्त्री। 1200 साल पहले जब दुश्मन सेनाएं उत्तर से आईं, उसने अकेले पूरे राज्य को बचाया। लेकिन फिर उसके ही राजा ने उसे शिला में बांध दिया। क्यों? क्योंकि देवी ने आदेश नहीं, न्याय मांगा था। शाम ढलते ही गांव में अजीब घबराहट छा गई। मंदिर की ओर जाने वाले कुत्ते भौंकते हुए लौटने लगे। रात में एक और मौत हुई, एक महिला जिसकी नाक और कान से खून बह रहा था। ईशानी ने अगली सुबह मंदिर में फिर दर्शन किए, अब मूर्ति की दोनों हथेलियां खून से सनी थीं। उसने देखा कि मूर्ति की छाती पर एक दरार सी दिखने लगी है। रुद्र ने कहा, शिल अब शक्ति मांग रही है, बलिदान चाहिए। कैसा बलिदान? ईशानी ने पूछा। सत्य का या फिर रक्त का? आज पूरी कहानी जरूर सुने और अपनी राय कमेंट में दें। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हासा बेल आइकॉन दबाएं ऐसे और रहस्य जानने के लिए।